गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। इन पहाड़ियों में तुमने खूब काम कर रखा है। तुम्हें कभी करनाम सिंह की फौजों से डर लगा? कभी नहीं देवी। हाँ, तुम तो इत्मीनान से होगे। ना जाने करनाम सिंह अब क्या कर रहा होगा। बाहर चलकर देखें। चलो, राजकमल ने कहा और दोनों एक नए खुफिया रास्ते की तरफ चल पड़े। और फिर एक और टेले पर पहुंचकर वो चांदनी के खेत में निगाहें दौड़ाने लगे। करनाम सिंह का वापस जाने का कोई इरादा नहीं मालूम हो रहा था। फौजी अब खामोश थी, मगर वो उसी अंदाज में चारों तरफ फैले हुई थी। ना जाने करनाम सिंह क्या सोच रहा हो। महिंद्रा राजकमल के नज़दीक पत्थर पर बैठ गया। चांदनी रात में उसका खूबसूरत और फिक्रमंद चेहरा राजकमल को बहुत प्यारा लगा। उसका भरा भरा बदन भी राजकमल के मन को भा गया था। जब कई मिनट इसी खामोशी से गुजर गए तो उसने प्यार भरे लहजे में महिंद्रा को पुकारा, महिंद्रा। और महिंद्रा चौंक पड़ा। उसने राजकमल की तरफ देखा और फिर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। क्या सोच रहे हो? सोच रहा था देवी, भगवान ने प्रेम भी क्या चीज़ बनाई है। प्रेम को महान कहा जाता है और यह सच भी है, मगर प्रेम की दूसरी शक्ल कितनी खराब है। दूसरी शक्ल कौन सी? प्रेम मनुष्य के मन से उसकी सारी भावनाएं छीन लेता है, उसने शरीर को तोड़ देता है। मैं अभी नहीं समझी महिंद्रा। मुझे ले लो द्रुपा देवी। जब मैंने पिताजी की फौजें देखी तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने सोचा कि उन्हें इतना परेशान करूंगा कि पिताजी कान पकड़ लें, मगर तुम्हें देखकर अब तुम्हारे बिना कुछ याद नहीं रह गया। सच महिंद्रा? हाँ देवी, बिल्कुल सच कहता हूँ। तुम मुझसे प्रेम करने लगे हो महिंद्रा? हाँ देवी। लेकिन ये भूल है महिंद्रा। भूल? मगर क्यों? तुम तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं ना जाने कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ चली जाऊंगी। ये तो बहुत बड़ी बात है महिंद्रा। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हारी रियासत की रहने वाली नहीं, बाहर से आई थी और ना जाने कब कहाँ चली जाऊं। द्रुपा, क्या प्रेम भी सोच समझ कर किया जाता है? हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। राजकमल मुस्कुराई। मुझे इस भूल पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। मेरा मन जल रहा है। प्रेम तो मेरे जलते मन की हवस बन गया है देवी। कुछ ना मिले लेकिन मन को शांति तो हुई है। ओहो हाँ देवी, मुझे अगर कुछ ना मिले तब भी उसके सौदे को बुरा नहीं समझूंगा। राजकमल ने गहरी सांस ली और गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर के बाद बोली, कुछ और बातें करो महिंद्रा। जीवन भर देवी, तेरे चरणों में तो मैं जीवन बता सकता हूँ। तुम्हारा आइंदा क्या इरादा है? इसका जवाब देने से पहले एक सवाल मैं तुझसे करूँगा। हाँ कहो, तू किसी तौर मुझे स्वीकार करेगी या नहीं? इसका जवाब मैं देर से दूंगी महिंद्रा, ये ज़रूरी है। मगर मेरे जवाब का इन्हसार भी तो उसी पर है देवी। तो यूं करके फ़र्ज कर ले मैं तेरी हो जाती हूँ। तब देवी मैं खामोशी से तेरे साथ यहाँ से निकल चलूँगा। तूने देख लिया है कि मेरे पास बहुत कुछ है। हम किसी बड़े शहर में, हाँ मैं एक खूबसूरत सा घर लूँगा और उधर। इस बात का दूसरा रुख, राजकमल बेरहमी से बोली, दूसरा रुख? हाँ, अगर मैं तेरी ना बनूं तब देवी मैं नहीं कह सकता कि मैं क्या करूँगा। मुमकिन है कि मैं वो कर लूँ या फिर मैं ये सोचूंगा कि मेरा यह रोग भी पिताजी का दिया हुआ है और खिलाफ मेरे मन में और उनके खिलाफ नफरत भर जाएगी। तब मैं उनका जीना हराम कर दूंगा। मैं तो सोच ही लूँगा कि मैं मर चुका हूँ, मुझे मौत की कोई परवाह नहीं। लेकिन पिताजी को नाकों चने चबाने पड़ेंगे। महिंद्रा की आंखें सुर्ख हो गईं। उसका चेहरा लाल हो गया और राजकमल को वो बड़ा ही प्यारा लगा। नहीं महिंद्रा नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, पगले कहीं की। और फिर महिंद्रा, तो तुझ इतनी बुरी तो नहीं है। मैं जो कुछ पूछूंगी मुझे साफ साफ बता दो। पूछो देवी। तुम डाकू क्यों बने? देवी, मेरी माँ मर चुकी है। अच्छा ठीक है, फिर मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है, ये तुम्हें कैसे पता चला? देवी, मैं वो नहीं चाहती। बस देवी, वो नहीं चाहती कि रियासत की हुक्मरानी मुझे मिले, मगर उसका कोई बेटा भी तो नहीं है। बेटियां तो हैं।
तो क्या तुम्हारी रियासत में औरतों को भी हुक्मरानी मिल जाती है? नहीं देवी, पर उनके पति तो होंगे, हुक्मरान बन सकते हैं जो करनाम सिंह चाहें तो। मैंने कभी महसूस किया कि राजा करनाम सिंह ये चाहते हैं। उसे अब कुछ छुपाना बेकार है देवी, तुम सोरनलाल को जानती हो। अरे नहीं, ये कौन है? करनाम सिंह का महलदार। अच्छा फिर? और उसकी धर्मपत्नी मुझसे बेहद प्रेम करती हैं। बचपन ही से मैं उनके हाथों में खेला। पुष्टा देवी ने मुझे मेरी सौतीली माँ सरस्वती की बातें बताई थी। वो क्या? सरस्वती देवी मीठी छुरी हैं। मुझसे उन्होंने कभी वो बात नहीं की थी। वो ये मनसूबे बनाती रही कि किसी तरह मेरा पता साफ हो जाए और अपनी बेटी के पति को रियासत दे दें। अच्छा एक बात और बताओ, तुम्हारी सौतेली बहनें तुम्हें चाहती हैं? वो बच्चियां हैं और अभी उनके मन में कालक नहीं है, पर वो जो जीवन की माता जो चाहेगी वही कहेंगी। क्या सरस्वती देवी का रवैया तुम्हारे साथ बहुत खराब था? नहीं, पर उसका मन बहुत खराब था। मन की बात तुम कैसे जान गए महेंद्रा? कुछ देर छोड़ झूठ नहीं बोल सकती। और फिर सुरन चाचा ने भी उनकी बारीकी तस्दीक की थी। और ये बातें तुमने सिर्फ सुरनलाल और उसकी पत्नी से सुनी हैं? हाँ देवी, क्या वो झूठ नहीं बोल सकते? उन्हें इससे कोई फायदा नहीं देवी। तो सुनो महेंद्रा, तुम मन के अंदर नहीं जान सकते। तुम नहीं जानते कि किस के मन में खोट है और किसका मन साफ। तुम्हें क्या मालूम कि सुरनलाल तुम इस रास्ते पर क्यों लाया है? महेंद्रा सिंह, तुम जितने ज़हीन हो उतने ही मासूम भी। पहले मैंने सोचा था कि करनाम सिंह ने मेरे कहने से तुम्हें माफ़ी नहीं दी, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, मगर अब मैंने इरादा बदल दिया है। अब ये देखेंगे कि तुम्हारे और तुम्हारे पिता के दरमियान फूट पड़वाने वाले का मकसद क्या है और उसकी तरकीब मैं बताऊंगी। तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। राजा करनाम सिंह की सोचने समझने की कुव्वतें जवाब दे गई थीं। जैसे शदीद परेशानी से वह दो चार था। उसकी जो हालत भी होती ठीक थी। महेंद्रा उसका बेटा था, उसका अकलौता बेटा जो बागी हो गया था और जिसकी सरकूबी के लिए जिम्मेदारी खुद करनाम सिंह के कंधों पर थी। उसके लिए यह इंतहाई खम की बात थी कि वो अपने बेटे की मौत के लिए सरगर्दा था। बेटे तो बाप का बाजू होते हैं। बाप उनकी ज़िंदगी के लिए अपने खून पसीने को एक कर देते हैं। क्या बदनसीब बाप था वो कि उसके खुद ही अपनी नस्ल को ख़त्म करने की जिम्मेदारी पूरी करनी थी। यही गम क्या कम था कि देवी दरूपा आई, एक महान देवी जिसकी वो दिल से इज्जत करने लगा था। देवी को अपने साथ उन पहाड़ों में इसलिए लाया था कि वो महेंद्रा की गिरफ्तारी में उसकी मदद करेगी। वो जानता था कि दरूपा देवी अगर मेहरबान हो जाए तो काम बन सकता है, और यही हुआ था। वो उसे लेकर आ गई थी और फिर उसके बाद तो बहुत ही बुरा हुआ था। देवी दरूपा भी उससे फिर गई थी, तो क्या उससे गलती हुई? लेकिन वो कर भी क्या सकता था? बात तो अब उसके हाथ से निकल गई थी। अब तो महेंद्रा को माफ़ भी नहीं कर सकता था। बड़ी मुश्किल पेश आ गई थी। सख्त जहनी हजान में गिरफ्तार था और अब तो महेंद्रा के गिरफ्तार होने की कोई उम्मीद नहीं रही थी। उसके इन फौजियों की आंखों का बुरा हाल हो गया था जो महेंद्रा को गिरफ्तार करने दौड़े थे। और जब दरूपा उसकी मदद पर आमादा हो गई तो न जाने कब तक उसके फौजी कोशिश करते रहे और फिर उनके अंदाजे से नाकामी और मायूसी झलकने लगी। तो करनाम सिंह ने अपने खास आदमियों की, जिनमें फौजियों का सलार भी शामिल था, तलब किया और वो उनसे मशवरा करना चाहता था। सारी रात वो सो नहीं सका और उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मित्रों, करनाम सिंह ने उन्हें मुखातब किया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी महाराज। तुम लोग महेंद्रा को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं करा सके? आप देख रहे हैं महाराज कि हमने कोई कसर नहीं उठा छोड़ी, सलार ने कहा। मेरा ख्याल कुछ और है, करनाम सिंह बोला। क्या महाराज? तुम राजकुमार होने के नाते उसके साथ रियायत बरत रहे थे, यह हमारे ऊपर इल्ज़ाम है महाराज, सलार ने किसी कदर बेजारी से कहा। मैं यही जानना चाहता हूं कि तुमने कोई कसर तो नहीं छोड़ी, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, मुमकिन है कि कोई तरकीब महाराज करनाम सिंह के जहन में हो। मैं उस पर अमल करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ महाराज, सलार ने कहा। यही पूछना चाहता था भाइयों, कल ये तो ना कहोगे कि करनाम सिंह के लिए रियायत के अहकाम दिए थे मैंने और तुमने उसे गिरफ्तार करने में किसी किस्म की रियायत बरती थी। करनाम सिंह की आवाज़ भराई हुई थी और अब दूसरे लोगों को उसकी जहनी कैफियत का एहसास था और सब के दिल हमदर्दी से भर गए। अगर कोई ये बात कहता है महाराज तो उसे जवाब भी दिया जाता है, सलार ने कहा। ठीक है भाइयों,
लेकिन क्या ये बात हमारे लिए बदनामी का बास नहीं कि हम एक तन्हा डाकू को गिरफ्तार नहीं कर सके? महिंद्रा बेहद चालाक है महाराज, और वो जिस तरह है हमें उनसे चक्कर दे रहा है, उससे हम ही क्या सारे लोग परेशान हो सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुके हैं, वापस चलेंगे। ठीक है महाराज, अब यहाँ रुकना बेकार है, क्योंकि देवी महिंद्रा की मदद पर आमादा हो गई है और हम उसका पहला मुजाहरा देख चुके हैं। मैं भी राजकुमार महिंद्रा का ही संदेश लेकर आया हूँ महाराज। खैमे के दरवाजे से आवाज़ आई और सब चौंक कर पीछे देखने लगे। आने वाला दुबले पतले जिस्म का एक मरियल सा आदमी था। अजीब सी शक्ल थी जिसमें बज़ाहिर कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन वो आम आदमी भी नहीं मालूम हो रहा था। कौन हो तुम? अंदर आ जाओ, करनाम सिंह ने कहा। महिंद्रा सिंह का दास हूँ महाराज, उनका संदेश लाया हूँ। और वो अंदर आ गया। क्या संदेश है? राजकुमार महिंद्रा ने कहा है कि महाराज को बहुत समय बीत गया है पहाड़ों में आए हुए, अब वो वापस चले जाएं। कुमार महिंद्रा, वो उनका स्वागत इतने दिन कर सकते थे, अब उनकी बारी है। अगर आज शाम तक फौजों ने पहाड़ी खाली ना कर दी तो रात फौजों के लिए मुसीबत की रात होगी। करनाम सिंह ने खौरखवार निगाहों से उसे देखा और फिर उसने एकदम इशारा किया और खैमे में मौजूद सारे लोग उस दुबले पतले आदमी पर टूट पड़े। सब ने उसको कब्जे में कर लिया। वैसे भी उसमें कोई जान बाकी ना थी। उसे रस्सियों से कस दिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई तगैया रूनमा ना हुआ। मुझे क्यों पकड़ा गया है महाराज? उसने फटी फटी आवाज में कहा। इसे बाहर चट्टान से बांध दो, ये बताएगा कि महिंद्रा को कहाँ छुपा रखा है। करनाम सिंह ने नफरत से कहा और उसके हुक्म की तामील की गई। दुबले पतले आदमी को चट्टान से बांध दिया गया और सब उसके गिर्द गिर्द जमा हो गए। दुबले पतले आदमी के पुरसकून चेहरे को देखकर सबको हैरत हो रही थी। तब करनाम सिंह खुद उसके सामने जा खड़ा हुआ। तुम्हारे जिस्म की पूरी खाल उतार ली जाएगी, वरना बताओ कि महिंद्रा कहाँ छुपा हुआ है। पहले मेरी खाल उतार लो महाराज, उसके बाद बताऊंगा, दुबले पतले आदमी ने मस्करी अंदाज में कहा और करनाम सिंह का गुस्सा अरूज पर पहुंच गया। तुम समझते हो कि यहाँ महिंद्रा तुम्हारी मदद को आ जाएगा? नहीं महाराज, कुमार महिंद्रा इतने से कामों के लिए नहीं आएंगे। हालांकि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तो संदेशी हूँ। नफरत अंगेज आदमी ने जवाब दिया। मैं नहीं मानता, मुझे इसका पता बताओ। आप भूल गए महाराज, आपने खाल उतारने की बात की थी। ओहो कमीने, कुत्ते, मारो इसे, मर जाए तो फिक्र मत करना। करनाम सिंह आपे से बाहर हो गया और उसके हुक्म की तामील हुई। एक कवि हिकल आदमी कौड़ा लेकर आ गया और चमड़े का खतरनाक कौड़ा खुल गया। अब भी बता दे दीवाने, मारा जाएगा, सालार ने कहा। पहले खाल उतर जाने दो महाराज, बड़ी गर्मी लग रही है, दुबले पतले आदमी ने चिढ़ाते हुए कहा और चाबक वाले ने सड़क से कौड़ा उसके रसीद कर दिया। दुबला पतला आदमी हंस पड़ा। हरामखोर, नमक हराम, अबे कौड़ा मारते हो या मजाक कर रहे हो? उसने कहा। और इस बार कौड़े वाले ने दांत भींचकर पूरी कुव्वत से कौड़ा मारा। देखने वालों की आंखें बंद हो गई, लेकिन शैतान सिफत आदमी की हंसी सुनकर उन्होंने आंखें खोल दी और वो अब भी उसी अंदाज में हंस रहा था। उसके बस की बात नहीं है महाराज, किसी दूसरे से कहें ये काम करे, उसने कहा और कौड़े मारने वाले का हाथ मशीन बन गया। वो अंधाधुंध कौड़े बरसा रहा था। सारे कौड़े उसके बदन पर ही लग रहे थे, लेकिन वो इत्मीनान से खड़ा था। फिर उसने एक हाथ उठा दिया। रुक जाओ, अब कुछ मज़ा आ रहा है, पर मेरे कपड़े उतरवा दो महाराज, कौड़ा ठीक से नहीं पड़ रहा। महाराज, सलार ने करनाम सिंह से कहा, ये तो प्रीत है महाराज, इंसान नहीं। ओहो, हो सकता है इसे द्रुपा ने भेजा हो, करनाम सिंह ने कहा। अब क्या करें महाराज? मैं नहीं कह सकता, करनाम सिंह ने बेचारगी से कहा। अबे ठीक से खाता नहीं क्या, थक गया, दुबले पतले आदमी ने कहा। छोड़ दो, इस शैतान को खोल दो। करनाम सिंह चीख पड़ा और कौड़े पर मारने वाला रुक गया और वह बुरी तरह हाँप रहा था। मैं बताऊं सरकार, मेरे पैरों के पास आग जला दो, फिर मैं बता दूंगा, दुबले पतले आदमी ने कहा। लेकिन करनाम सिंह बददिल हो गया था। सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही महाराज, शाम तक फौजों को लेकर निकल जाओ, वरना रात मुसीबत की रात होगी, दुबले पतले आदमी ने कहा। लेकिन सब दांत पसीने के अलावा और क्या कर सकते थे? उसे खोल दिया गया। उसकी जितनी जिसामत थी उसके तहत अब उसे अपने कदमों पर नहीं खड़े रहना चाहिए था, लेकिन वो चाको चुबंद था। तो अब मैं जाऊं महाराज? उसने पूछा। जाओ, करनाम सिंह चीख पड़ा। राजकुमार से क्या कह दूं? उसने पूछा और करनाम शदीद गुस्से के आलम में रुक गया। उसे उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक दो, उसने हुक्म दिया। दूसरे लोग भी उतने गुस्से में आ गए थे।
उन्होंने तकल्लुफ ना किया और दुबले पतले आदमी को उठाकर बुलंद पहाड़ी से नीचे उछाल दिया। लेकिन देखने वालों ने देखा कि वो किसी कटी पतंग की तरह फिजाओं में उड़ता चला जा रहा था और फिर वह थोड़ी देर के बाद निगाहों से गायब हो गया। ये इतला भी राजा करनाम सिंह को दे दी गई कि करनाम सिंह ने बड़े सुकून से यह खबर सुनी और फिर उसने सलार से कहा, मैंने पहले ही कह दिया था कि अब द्रुपा देवी उसकी पुष्टि पनाह है। अब क्या आ गया है महाराज, क्या हो सकती है सेनापति। कुमार महेंद्र ने जो कुछ कहा है, फौजों को वापसी की हिदायत कर दो, करनाम सिंह ने कहा और सब खामोश हो गए। किसी को भी इस बात से इख्तलाफ नहीं था और फौजें वापसी की तैयारियां करने लगी। करनाम सिंह की अजीब हालत थी। वो महिंद्रा को गिरफ्तार करने आया था और अगर वो गिरफ्तार हो जाता तो उसके बाद ना जाने उसे महिंद्रा के साथ क्या सलूक करना पड़ता। लेकिन वो नाकाम वापस जा रहा था और वहाँ उसकी बस्ती में जिल्लत और बदनामी उसका इंतज़ार कर रही थी। फौजें वापस चल पड़ी। करनाम सिंह का चेहरा पुरसकून था। यूँ सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और बस्ती में वापस लौटे और करनाम सिंह ने बस्ती में पहला कदम रखा ही था कि उसे एक अनोखी सूरत हाल से दो चार होना पड़ा। अवाम का एक बहुत बड़ा गिरोह था जो नारे लगा रहा था, डाकू महिंद्रा को गिरफ्तार करो, महिंद्रा को गिरफ्तार करो। सेनापति करनाम सिंह ने गुड़ाई हुई आवाज में कहा, अब हमारे खिलाफ बाकायदा दुश्मनी की जा रही है, इन सब लोगों को पकड़ लिया जाए महाराज। नहीं सेनापति, इनके पास जाओ और इनसे मालूम करो कि वो क्या चाहते हैं। ये भी मालूम करो कि उनका कोई सरगना भी है या सिर्फ लोग जमा हो गए हैं। जो आ गया महाराज। सेनापति चंद लोगों के साथ आगे बढ़ गया और काफी देर तक वो लोगों से बातें करता रहा, फिर वापस आ गया। करनाम सिंह दूसरे लोगों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। मैंने उनसे बात की है महाराज, सेनापति ने थके थके लहजे में कहा। क्या चाहते हैं वो? कहते हैं कि महिंद्रा को गिरफ्तार किया जाए। तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? आसूराम गोपी उनका सरबराह है। ओहो, आखिर गोपी को मौका मिल गया। बहुत दिन से खामोश था। हाँ महाराज। और तुमने उसे क्या कहा सेनापति? मैंने उसे बताया कि हम महिंद्रा को गिरफ्तार करने में नाकाम लौटे हैं। फिर उसने क्या जवाब दिया? यही कहता है कि बदमाश को राजकुमार महिंद्रा की गिरफ्तारी एक हों। सेनापति कल सुबह इन लोगों को हमारे द्वारे लाओ, उनसे बात करेंगे। जो आ गया महाराज, सेनापति ने कहा और करनाम सिंह वापस चल पड़ा। खासी परेशानी की फिजा थी। महल में दाखिल हुआ तो चरणलाल ने उन लोगों को घेर दिया, बेमुश्किल उनसे पीछा छुड़ाया और फिर वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ सरस्वती देवी और उनकी दोनों बेटियां उसकी मुंतज़िर थी। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ नाथ? चैन भी लेने दोगे एक पल? या करनाम सिंह ने मुंह फाड़ने वाले अंदाज में कहा और औरतें सहम गईं। काफी देर तक खामोशी रही और फिर करनाम सिंह खुद ही बोला, मैं उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रहा। जी भगवान, शुक्र है कि भगवान का। और तीनों ने कहा, क्या? हाँ पिताजी, हम भगवान से प्रार्थना करते रहे थे कि वो गिरफ्तार ना हो और तुम्हारे पिता इस पापी के हाथों मारा जाए। भगवान ना करे। सरस्वती देवी जल्दी से बोली, फिर क्या चाहती हो तुम आखिर? सुनो नाथ, तुम आखिर राजपाट उसे क्यों नहीं दे देते? देवी बोली, डर जाऊं उसे, ना कटवा लूं क्यों? मगर ये सब कुछ उसी का तो है। था, अब नहीं देवी। जनता उसकी दुश्मन हो गई है, उसे गद्दी नहीं मिल सकती। फिर क्या होगा महाराज? हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, मारा जाएगा किसी के हाथों और हम कर भी क्या सकते हैं? भगवान ना करे। सरस्वती देवी जल्दी से बोली, कब तक ना करेगा भगवान? मैं अब राजगद्दी पर कब्जा नहीं रखना चाहता। मैं सब जनता में से किसी को दे दूंगा और जो पहले आएगा पहले उस डाकू को खत्म करेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते पिताजी, आप ऐसा नहीं करेंगे। कल मैं ऐसा ही करूंगा, करनाम सिंह ने सख्त लहजे में कहा और औरतें सहमे हुए अंदाज में उसे देखने लगीं। और फिर सरस्वती देवी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देवी द्रुपा कहाँ रह गई? चली गई और हमारे अच्छे भाग भी ले गई। करनाम सिंह ने दुख भरे लहजे में कहा, कहाँ चली गई नाथ? बता तो रहा हूँ पगली, वो महिंद्रा की साथी बन गई। द्रुपा? हाँ सरस्वती, लगता है हमारे भाग हमारा साथ छोड़ गए। जो भी हो रहा है बुरा हो रहा है, करनाम सिंह ने कहा और फिर उसने मुक्त शरण सारी बात बता दी। सरस्वती देवी सोच में डूब गई और फिर वो बोली कि तुम्हें उसकी बात मान लेनी थी। ये तो सोचते ही उसने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया था। उसने तो हमारे साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया था। जो होना था वो हो चुका पगली, अब सब भगवान पर छोड़ दो। आसूराम गोपी करनाम सिंह के पुराने दुश्मनों में से था। उसने उसके खिलाफ एक पार्टी बनाई थी और उसका खुफिया सरबराह था। पार्टी में जनता के लिए पसंदीदा नहीं थी, इसलिए करनाम सिंह ने उनका सर कुचल दिया। वहाँ गोपी इतना चालाक था कि पार्टी से उसका कोई भी बात ना हो सका। लेकिन ये बात साफ थी
कि वह करनाम का सबसे बड़ा दुश्मन था और उस वक्त उसे मौका मिल गया था। दरबार में वह दाखिल हुआ तो उसका सीना तना हुआ था और गर्दन चढ़ी हुई थी और उसके साथ 6 आदमी थे जो सबके सेहत शहर के सारहन थे, लेकिन उनमें दुर्गादास को देखकर करनाम सिंह को दुख हुआ। दुर्गादास भी उनमें शामिल हो गया था। क्या कहना चाहते हो गोपी, खुलकर कहो, करनाम सिंह ने कहा। क्षमा चाहता हूँ महाराज, जो कुछ कहना चाहता हूँ कहने की इजाज़त है। हाँ, मैं मालूम करना चाहता हूँ कि राजकुमार महिंद्रा क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ। किस हैसियत से मालूम करना चाहते हो? करनाम सिंह ने ठंडी आवाज़ में कहा। जनता के नुमाइंदे की हैसियत से महाराज। स्वामी पंडित दुर्गादास, शंभुनाथ, जानकी प्रसाद और दूसरे लोगों ने जो पाल सभा में बैठकर तय किया है महाराज, जनता परेशानियों का शिकार है। क्या आवाम ने उन लोगों से शिकायत की है? हाँ महाराज, जनता सुकून की नींद खो चुकी है, वो महिंद्रा से खौफजदा है। क्या तुम सब लोगों ने गोपी को नुमाइंदा बनाया है? हाँ महाराज, आने वाले बीक आवाज बोले। ठीक है आंसूराम गोपी, हमने महिंद्रा को गिरफ्तार करने की कोशिश की है लेकिन नाकाम रहे। मगर ये तो बड़ी चिंता की बात है महाराज, हमें एहसास है। फिर हम कैसे भरोसा करें कि जो राजा अपने देश के एक डाकू को गिरफ्तार नहीं कर सका वो देश की हिफाजत कर सकेगा? अगर हमारी फौजें इतनी कमज़ोर हैं तो वो किसी हमलावर का मुकाबला कैसे कर सकेंगी? ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो गोपी कि फौजें कमज़ोर नहीं है। तुम्हें इसका अंदाज़ा अच्छी तरह हो चुका है। रही बाहर के हमले करने वाले की बात, तो फौजें मैदान में होती हैं और लड़ने वाले आमने सामने होती है। उनकी तादाद भी बहुत होती है, जबकि पहाड़ों में छुपे हुए एक आदमी को तलाश करना काफ़ी मुश्किल काम है। मैं एतराफ़ करता हूँ महिंद्रा को गिरफ्तार करने में नाकाम रहा हूँ। हमारा कुछ और ख्याल है महाराज, गोपी ने कहा। मैं जानना चाहता हूँ। आज तक डाकू महिंद्रा को गिरफ्तार करने की जितनी कोशिशें की गई थी सब की सब नाटक थी, इसलिए कि महिंद्रा आपका बेटा है। तुम गंदगी के कीड़े हो गोपी, तुम्हारे ख्यालात भी गंदे हैं। महिंद्रा राजकुमार था, हमारे बाद हमारी हुकूमत का मालिक, तुम्हारे होने वाला राजा, और उसने हुकूमत मांगी, हमने ना दी और वह बागी हो गया। हालांकि हुकूमत उसी के लिए थी, मगर हमने उसका मुतालबा इसलिए पूरा नहीं किया कि उसने ठीक बात नहीं की थी। बहरहाल हम भौंकने वाले कुत्ते की ज़ुबान नहीं करेंगे। हाँ, इतने सारे बेचारी जमा हो गए हैं और वो कोई अच्छी तरकीब बताएंगे तो हम ज़रूर सुनेंगे। हम सोच समझ कर आए हैं महाराज, गोपी ने कहा। तो बताओ। हमारी ख्वाहिश है कि हमें महिंद्रा की निशानदही की जाए, थोड़ी सी फ़ौज हमारी हिफाजत के लिए दी जाए। उसके अलावा जनता की एक फ़ौज बनाई जाएगी जो हमारे साथ महिंद्रा को गिरफ्तार करने जाएगी। मुझे मंजूर है। जनता की फ़ौज कब तक बन जाएगी? महिंद्रा की हरकतों से कुताए हुए लोग उसके खून के प्यासे हैं। हमारे पास वैसे लोग तैयार हैं, बस आपकी आज्ञा की ज़रूरत है। फ़ौज को क्यों लेकर जाना चाहते हो? ना भी मिले तो हर्ज नहीं। बिल्कुल ठीक है। महिंद्रा के ठिकाने की रहनुमाई करने के लिए एक फ़ौजी टोला तुम्हारे साथ जाएगा। मेरी तरफ से इजाज़त है। उसे ज़िंदा या मुर्दा गिरफ्तार कर लो। लेकिन महाराज, उसके बाद हमें आपके बारे में भी सोचना पड़ेगा, गोपी ने कहा। क्या? करनाम सिंह ने कहा। आपको राजगद्दी छोड़ना होगी महाराज, गोपी ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, अगर तुमने महिंद्रा को गिरफ्तार कर लिया तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा, और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो उसके बारे में बाद में फैसला करूंगा। करनाम सिंह उठ गया। बुलंदाबाला पहाड़ियों में एक बुलंद चोटी से राजकमल और महिंद्रा सिंह राजा करनाम सिंह की फौजों की वापसी देख रहे थे। दोनों के होंठों पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी। राजकमल की आंखों में फख्र के आसार थे और महिंद्रा बार बार उसकी शक्ल देख लेता था। यहाँ तक कि फौजें निगाहों से उजल हो गईं। तब राजकमल हंस पड़ी। बहरहाल करनाम सिंह समझदार इंसान है। नहीं देवी, ऐसी बात नहीं, महिंद्रा ने कहा। क्यों? अगर वे समझदार होते तो यूं बीवी की बातों में ना आ जाते। मगर तुम ये भी तो सोचो महिंद्र सिंह कि इस तरह कोई राजा राजगद्दी नहीं छोड़ता और औरत की बातों में आ जाता है। तुम अभी ये बात नहीं कह सकते। क्यों? क्या करनाम सिंह ने तुमसे क्या दिया था कि वो राजगद्दी छोड़ देंगे? मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ देवी। क्या मतलब? पिताजी के अंदाज से पता चलता था बस। हाँ देवी, वो पूरी तरह अपनी स्त्री के बस में थे। मेरी एक राय है महिंद्रा। क्या देवी? अपने पिता की तरफ से अभी इतना जला मन ना करो। मैं बता दूंगी कि तुम्हारे पिता का कितना दोष है। देवी, मैं पिताजी के इस तरह जाने से खुश हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में अभी
देवी मुस्कुराकर बोली, द्रुपा देवी, भगवान की सौगंध, जीवन में पहली बार प्रेम किया है जब पिताजी किसी ऐसे काम को निकले हों जो मेरे खुद अंदाज़ा हो कि मुझे पिताजी का निर्दोष होना पसंद नहीं। ये तुम्हारे अंदर खुशगवार तब्दीली है महिंद्रा, और मैं यूं ही नहीं बिना लेकिन बिन जाएगा। मेरा तब कोई हैसियत नहीं रह गई देवी, चाहे कुछ भी करो, बस तुम खामोशी से देखते जाओ महिंद्रा, मैं जो कुछ करूंगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आओ चलें, राजकमल ने कहा और वो वापस चल पड़े। महिंद्रा के चेहरे पर उदासी थी और राजकमल अजीब सी कैफियत जन्म ले रही थी। उसके बदन में अंगड़ाइयाँ, यहाँ तक कि वो गारों तक पहुँच गए। महिंद्रा एक जगह बैठ गया। राजकुमार, राजकमल ने अकब से उसके दोनों आंखों पर हाथ रख दिए। देवी, महिंद्रा ने अपना सर उसके बदन से टकरा दिया। कमल उसके सर में उंगलियों से कंघी करने लगी। बड़ा सुकून आ रहा है देवी, महिंद्रा ने आंखें बंद करके कहा। मेरे रास्ते पर चलते रहो, सुकून ही सुकून पाओगे। मैंने कब मना किया है देवी, मैं अब तेरा दास हूँ। सच? हाँ देवी। महिंद्रा बेचैनी से खड़ा हो गया। तुझे इसमें शक है देवी? अरे नहीं, कोई शक नहीं है, बस अब आराम करो। रात का खाना नहीं खाओगी? अभी तो देर है महिंद्रा, थोड़ी देर आराम करूँगी, राजकमल ने कहा और मुस्कुराती हुई उस गार की तरफ चल पड़ी जिसमें उसका क़याम था। आज उसकी ज़हनी कैफियत ठीक न थी। दिल कुछ तलब कर रहा था, जज्बात कुछ मांग रहे थे। महिंद्रा उदास था। हाँ, महिंद्रा उदास था। उसकी चमकदार आंखों में धुंध छा गई थी। ये धुंध साफ करके उन आंखों में चमक वापस लाना होगी। वो सोचती रही और फिर काफ़ी देर तक उसी तरह बैठी रही। फिर इस तरह चौंक कर मजंडा को आवाज़ दी और दूसरे लम्हे मजंडा उसके सामने था। कहाँ मर गया था तू? राजकमल बोली। कहीं नहीं देवी, तुमने बुलाया कब था? हाँ, कैसा रहा मजंडा? हाँ देवी, तुमने देख लिया होगा, महाराज फौजों समेत वापस चले गए। हाँ, वो मैंने देख लिया था, लेकिन मैंने राजकुमार महिंद्रा का संदेश दिया तो महाराज आग बगोला हो गए थे। मुझे चट्टान से बंधवा कर पिटवाया और फिर पहाड़ से नीचे धकेल दिया। मजंडा ने हंसते हुए कहा। ओहो, तेरी तो बड़ी चोटें आई होंगी मजंडा। राजकमल हंस पड़ी और मजंडा भी हंसने लगा। मैंने राजा करनाम सिंह को इतना जिद किया देवी कि उसकी बुरी हालत हो गई। बहरहाल उसे अकल आ गई और वह समझ गया कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो वापस चला गया और ये उसके हक में अच्छा ही हुआ। लेकिन मजंडा, हाँ, उसके साथ क्या बीती ये ना मालूम हो सका। कहाँ देवी? उसकी बस्ती में, वहाँ भी लोग उसके मुखालिफ हैं। करनाम सिंह बहुत परेशान था, राजकमल ने कहा और फिर बोली, तू वहाँ जा मजंडा और मालूम कर कि वहाँ करनाम सिंह के साथ क्या बीती। जो आ गया देवी, कब इतला दूँ? सुबह को या रात को? मैं कुछ नहीं, राजकमल ने कहा और मजंडा शरारत अमीर निगाहों से उसे देखता रहा और फिर बाहर निकल गया। राजकमल ने उसकी मुस्कुराहट पर गौर नहीं किया था। वो किसी ख्याल में गुम हो गई थी और न जाने कब तक यूं ही बैठी रही। फिर चौंक पड़ी। उसे महिंद्रा का ख्याल आया और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अकेला बैठा होगा पगला कहीं का। वो उठी और उसकी गार की तरफ चल पड़ी जहां महिंद्रा को छोड़ आई थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो गार के दरवाजे तक पहुंच गई। गार के दरवाजे पर एक मशाल उड़सी हुई थी। गार के दरवाजे पर आहट पैदा हुई। उदास महिंद्रा चौंक उठा। उसने निगाहें उठाईं। हुस्न की देवी नज़रों के सामने थी। महिंद्रा की आंखों में खुशी की चमक उभर आई। उसने कुर्बान हो जाने वाली नज़रों से राजकमल को देखा। राजकमल आसमानी रंग के बारीक लिबादे में मलबूस थी। लिबादे में मलबूस उसका नोखेज जिस्म पारे की तरह छलक रहा था। बाल घटाओं की तरह बिखरे हुए थे और गुलाब की पत्तियां नीमवा थीं और उनके दरमियान सच्चे मोती चमक रहे थे। सीने के बारों के ज़रू बम से महिंद्रा को अपनी कायनात लर्जा महसूस हुई। महिंद्रा पत्थर का बुत बन गया और उसकी आंखें राजकमल के जिस्म का एक एक अंग टटोल रही थीं। वो खुद को एक तपते हुए सहरा में महसूस करने लगा जहां सूरज आग बरसा रहा है, जिस्म पर आबले पड़े जा रहे हैं। गुलाब के पत्तियों की तरह नीमवादार होंठों को देखकर उसके अपने होंठ प्यास की शिद्दत से खुश्क हुए जा रहे थे। और जब तपश नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, जिंदगी मौत के कदमों में जाने लगी, तो वह लड़ते कदमों के साथ आबे हयात की तरफ बढ़ा। लेकिन अचानक उसके ज़हन में कोई ख्याल आया और वह चुपचाप छप्पड़ खट की तरफ बढ़ा गया। आओ देवी आओ, उसने राजकमल से कहा और राजकमल अपने होंठों के गोशों को दांतों से दबाती हुई कुछ मुस्कुराती हुई महिंद्रा के नज़दीक पहुंच गई।
क्या कर रहे हो महिंद्रा? कुछ नहीं देवी, उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा। फिर भी कुछ सोच रहे हो? हाँ, क्या? कुछ नहीं देवी, मेरे मन में तेरे सिवा क्या है? मैं तो तेरे मन में भी हूँ और तेरे सामने भी। मन में तो है, पर इतनी दूर, महिंद्रा ने कहा और राजकमल 2 कदम आगे बढ़ाई और बोली, अब भी बहुत दूर हो। महिंद्रा तड़प कर बोला और राजकमल तेजी से आगे बढ़ाई। महिंद्रा आगे बढ़ा और उसके दोनों बाजू राजकमल के नर्मोगदा जिस्म में यूसत हो गए। कायनात सो रही थी, रात जवान हो चुकी थी। महिंद्रा राजकमल को बाजों में लिए लिए आगे बढ़ा और सामने पड़ी मसहरी पर उस कोमल सुंदरी को लिटा दिया और वो बेख्तियार राजकमल की तरफ झुक गया और उसके शीरी होंठों पर अपने सूखे हुए प्यासे होंठ रख दिए।